हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और आज के इस नए एपिसोड में आप सबको एक दफ़ा फिर वेलकम। आज के इस वीडियो में जो मैं परफ्यूम रिव्यू करूँगा वो आप कह सकते हैं कि मेरी जो दी बेस्ट फाइंडिंग्स रही हैं पिछले 3 सालों की। आप 2020, 2021, 2022 इन 3 सालों में मैंने जितने परफ्यूम्स खरीदे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं, उनमें से अगर आप कहें तो मेरी जो बेस्ट फाइंडिंग्स वो तकरीबन 20 एक के करीब परफ्यूम्स होंगे और उसमें से एक परफ्यूम है ये। और ये फ्रॉम द फर्स्ट स्निफ I'm in love with it. It's a gorgeous and beautifully done fragrance. और ये जो हाउस जो ब्रांड है ये भी मेरा बहुत ही फेवरेट ब्रांड है। मुझे इनके परफ्यूम्स बहुत पसंद आते हैं क्योंकि इनके परफ्यूम्स की जो एक क्वालिटी जो एक मैजिक है, इट्स सो गुड। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, कवर में आप लोग देख चुके होंगे, पाशा डी कार्टियर पाखवा वर्जन की। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन के साथ। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह के बड़े सिंपल बॉक्स में। इनके तमाम बॉक्स तकरीबन ऐसे ही रहते हैं, कुछ इतना कुछ खास यहाँ पे है नहीं। फ्रंट पे आपको ब्लू कलर में नाम मिलता है परफ्यूम का, पाशा डी कार्टियर पाखवा। साइड्स पे कुछ नहीं है, टॉप पे आपको कार्टियर का लोगो मिलता है और बैक पे कुछ डिटेल्स हैं और फिर बॉटम में बैच कोड वगैरह के कुछ डिटेल्स हैं। साइड्स पे इसके कुछ नहीं है, सिंपल बॉक्स है, नथिंग टू ब्रैग अबाउट। और अब दिखाता हूँ आपको उसकी बोतल, और बोतल इज सो गॉर्जियस है, बड़ी ही क्लासी टाइप की बोतल है। पाशा के जो परफ्यूम्स की जो पूरी लाइन है उनकी तमाम की बोतल सिमिलर हैं, सिर्फ थोड़ा कलर में फ़र्क रहता है। यहाँ पे बोतल की शेप जो इनका जो फर्स्ट एवर पाशा का जो ओरिजिनल परफ्यूम था उससे बहुत सिमिलर है। साइड पे ये पूरे बोतल पे रिजेस हैं, कैप भी वैसा ही है, सिर्फ इसके टॉप पे यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर का एक इन्होंने जेम, नॉट जेम बट ये कुछ ऊपर ये जो एक इन्होंने एक स्पॉट दिया है ब्लू रंग का, ये इसको आपको इसका बताता है कि ये परफा वर्जन है। और कैप की अगर मैं बात करूं तो प्लास्टिक का कैप है, बड़ा लाइट सा है, आपको कोई इतनी लग्जरी फील नहीं देता, लेकिन फिनिशिंग वगैरह बड़ी अच्छी और स्मूथ है। व्हाट वी केयर मोर हियर इज द फ्रेग्रेंस, और फ्रेग्रेंस इज चुम्मेश्वरी, इट्स गॉर्जियस, बहुत खूबसूरत सेंट। इट्स वन ऑफ माय द बेस्ट फाइंडिंग्स ऑफ लास्ट 3 ईयर। बहुत ही अद्भुत और आप समझ लें कि वशमल्ले और जगास और रापचिक टाइप ये परफ्यूम है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। प्रेजेंटेशन आप लोगों ने देख ली, तो सबसे पहले मैं आपको दूंगा इसका नोट्स ब्रेकडाउन और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की कि ये कैसा स्मेल करता है। तो इसके आपको जो नोट्स ब्रेकडाउन इसका फ्रेगरेंटिका पे अवेलेबल है उसके हिसाब से इसमें मिलता है आपको सैंडलवुड, लीकर, balsam fir, benzoin, एब्रोसिनाइट, टोंका बीन, लेबडानम और इंडोनेशियन पचूली लीफ। तो ये है इसका नोट्स ब्रेकडाउन। और चले अब बात करते हैं इसकी खुशबू की कि ये स्मेल कैसा करता है। तो सबसे पहले जब आप इसको स्मेल करते हैं तो जो सबसे पहला नोट आपकी नोज को हिट करेगा वो है बहुत ही खूबसूरत नोट सैंडलवुड का। लेकिन यहाँ जो सैंडलवुड यूज की गई है वो स्मोकी नहीं है और वो एक उसके अंदर एक वो हाउ यू कैन से कि डार्क वाला फील नहीं है, बल्कि इट्स वेरी स्वीट और एक बड़ी राउंडेड स्मूथ लाइट टाइप का यहाँ मिलता है आपको नोट सैंडलवुड का, एंड इट्स गॉर्जियस। और उसके साथ मिलता है आपको नोट लीकर का। मुझे अपने बूजी परफ्यूम्स जिनके अंदर लीकर के दारू के नोट्स होते हैं, मुझे वो परफ्यूम बहुत अच्छे लगते हैं। आई लव माई बेंटली इंटेंस मैन, उसमें भी जो रम का नोट है इट्स आउटस्टैंडिंग। और यहाँ पे भी आपको एक बहुत खूबसूरत नोट मिलता है लीकर का। तो वो तमाम भाई जिनको बूजी फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं, दिस इज गोइंग टू बी अ मस्ट हैव फॉर देम, उनको अपनी कलेक्शन में ये जरूर रखना चाहिए। तो सैंडलवुड मिक्स्ड विद अ लॉट ऑफ बूजीनेस लीकर। और फिर यहाँ पे मिलता है एक हल्का सा ग्रीन और रेजिनस नोट बेल्सामिक फर का। और फर का जो नोट होता है वो आपको एक बड़ा वुडी ग्रीन टाइप का और आपको एक एम्बरवुड टाइप एक च्यूइस आपको यहाँ पे फील देता है। और फिर यहाँ आती है बहुत खूबसूरत बेंजोइन जो कि आपको एक वनीला टाइप स्मूथ और मीठे नोट की यहाँ पे आपको फील देती है। और फिर इसमें मिलता है आपको नोट एम्ब्रोसिनाइट का। एम्ब्रोसिनाइट एक मॉलिक्यूल है, नया मॉलिक्यूल है, थोड़ा सा पहले इसको बनाया गया लैब में और ये बहुत सारे परफ्यूम्स में अभी तक यूज नहीं हुआ, काफी कम परफ्यूम में इसको यूज किया गया है। एंड पाशा डी कार्टियर पाखवा इज वन ऑफ देम। तो एम्ब्रोसिनाइट की अगर बात करें तो एम्ब्रोसिनाइट आपको एक बड़ा
स्ट्रॉन्ग नोट देता है, वुडी नोट, ऊद टाइप की आपको वुडी फील देता है, विद उसमें कुछ एनिमेलिक टाइप के आपको टोन भी मिलते हैं, और बड़ा एक डार्क वुडी से आपके परफ्यूम को फील देता है। और यहाँ बड़े ही अच्छे तरीके से यूज किया गया है बेस में हल्का सा, क्योंकि अगर थोड़ा ज्यादा करते तो वो पूरे कंकॉक्शन को उस पर कब्जा कर लेता, बट स्टिल दे हैव यूज्ड इन अ वेरी लाइट वे। और बैक में तो आपको वुडी नोट्स हल्के हल्के, एक डार्क वुड ऊदी टाइप के आपको इसमें हल्के से एनिमेलिक फील आपको इस परफ्यूम में मिलती रहती है। और फिर जो इसमें एक सबसे खूबसूरत चीज़ है जो कि इसके सेकंड फेज में आती है, वो है नोट लेबडेनम का, जो इसको एक बड़ी फ्लोरल और स्ट्रॉन्ग लेदरी टोन देता है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल कंकोक्शन। इन सब के साथ आपको इसमें टोंका बीन बेंजोइन का एक ब्लेंड मिलता है जो कि वेनिला टाइप मिठास देते हैं इस परफ्यूम को। तो ब्यूटीफुल कंकोक्शन, इट्स वुडी, इट्स बूजी, स्मूथ, लिटिल स्वीट एंड लेदरी काइंड ऑफ सेंट। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जितने भी हमारे फेवरेट नोट्स हैं, जिसमें लेदर आ गया, लेबडेनम आ गया, स्वीट वनीला आ गई, सैंडलवुड आ गया, बूज आ गई, तो व्हाट एल्स यू वांट। तो ये था हमारा रिव्यू अबाउट पाशा की खुशबू के बारे में। और बहुत ज़्यादा ये परफ्यूम चेंज नहीं करता, बट स्टिल जब भी आप इसको स्मेल करेंगे कुछ ना कुछ नया आपकी नोज में हिट करता रहता है। कुछ ऐसे इसमें कुछ फेजेस नहीं है। आई डोंट नो जिन लोगों को इसमें फेजेस मिल जाते हैं जी, पहला ऐसा दूसरा ऐसा, नहीं, यहाँ पे आपको इतने फेजेस नहीं मिलते। ये स्टार्ट से एंड तक आपको वही हल्की हल्की मिठास, सैंडलवुड, ग्रीन फर, बेल्सामिक फर का नोट, कुछ वो लीकर के नोट्स, बेंजोइन, लेदरी नुएंसेस, ये चीज़ें आपको शुरू से एंड तक मिलती रहती हैं। लेकिन एक्सपीरियंस इज़ वेरी नाइस। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस फ्रेग्रेंस कि आप जब भी स्मेल करेंगे वो लगेगा यार कुछ ना कुछ नया मुझे इसमें फील हो रहा है, एंड इट्स अमेजिंगली गुड। तो ये था खुशबू के बारे में अबाउट पाशा दी कार्टियर। और चलें अब हम आपको दिखाते हैं इसका एक अल्टरनेटिव, क्योंकि ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसका मार्केट में अभी तक कोई क्लोन या अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, या कम से कम मेरी नज़र से नहीं गुजरा। फ्रेग्रेंटिका पे जो कुछ नीचे कुछ परफ्यूम्स बताए गए हैं कि जो इसके अल्टरनेटिव हैं, वो सब बकवास है, वो कोई भी इससे मैच नहीं करता। और कुछ एक 12-13 लोगों ने तो इवन के लताफा का असद भी कहा है कि इसका अल्टरनेटिव है, जो कि बिल्कुल ही दूसरी दुनिया का परफ्यूम है। तो इस पे मत जाए, भाई की आप बात सुने। इट्स अ वेरी यूनिक सेंट। इसकी अगर सेंट की बात करूँ ना, तो इट्स क्लासी, डीप, मिस्टीरियस, डार्क, और यू कैन से एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टाइप की इस परफ्यूम की फील है। और ये परफ्यूम ऐसा है ना कि इसको आप टी शर्ट और चड्डी में खाकी से मत लगाएं, इसको तब लगाएं जब व्हेन यू आर वेल ड्रेस्ड। और इसकी अगर मैं अल्टरनेटिव की बात करूं तो अभी तक जो मेरी नज़र में आया वो है परफ्यूम फ्रॉम द हाउस ऑफ नन अदर देन पेरिस कॉर्नर। और ये उनकी पेंडोरा सेंट्स की लाइन में उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ पैशियो दी कैप्टिव। पूरा बॉक्स छापा, सेम कॉपी किया, रेड बॉक्स विद ब्लू थीम के साथ, और टॉप पे पेंडोरा सेंट्स का लोगो, बॉटम में कुछ डिटेल्स, कुछ बैक में डिटेल्स विद द लोगो ऑफ पेरिस कॉर्नर। तो मिलता जुलता बॉक्स, बॉटल काफी यूनिक है और काफी डिफरेंट है। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह की खूबसूरत बॉटल में। देख सकते होंगे आप, ये बॉटल आपको बड़ी एक पुराने जमाने की इस तरह की बोटल्स में ना अतर आते थे, और पुराने परफ्यूम, क्लासिक परफ्यूम मिलते थे आपको इस टाइप की बोटल्स में। तो काफी खूबसूरत बॉटल है। यहाँ पे फ्रंट पे ब्लू स्टिकर मिलेगा जिसमें नाम है परफ्यूम का। कैप क्रोमिक फिनिश के साथ है, मेटालिक सिल्वर क्रोम फिनिश के साथ। मेटल का नहीं है, प्लास्टिक का है, बट स्टिल काफी अच्छा स्मूथली फिनिश किया गया है। तो ये थी इसकी प्रेजेंटेशन। बट जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि वी डोंट केयर मच अबाउट द प्रेजेंटेशन, व्हाट वी केयर इज द जूस ऑफ दिस बॉटल। तो यहाँ पे जो आप जब इस परफ्यूम को स्मेल करेंगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी सिमिलर वाइब मिलेगी। तो चलिए हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं ओरिजिनल पाशा दी कार्टियर के साथ, और मैं कोशिश करूँगा बताने की आपको कि क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों परफ्यूम्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप इस परफ्यूम को स्मेल करेंगे पाशा दी कैप्टिव को, तो यहाँ पे आपको जो सैंडलवुड का नोट मिलेगा स्टार्ट में, डेफिनेटली वैसा ही उसी स्टाइल में, बट इट्स नॉट दैट रिफाइंड एज द ओरिजिनल वन। ओरिजिनल में इट्स सो गॉर्जियस, सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे उतना बढ़िया नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे आप पैसे भी इतने बढ़िया नहीं ना दे रहे भाई। बढ़िया पैसे दोगे तो बढ़िया माल मिलेगा ना, ठीक है। जब दाम ही सही से नहीं दोगे तो फिर अच्छा माल कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी से गुजारा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिलता है आपको बड़ा
खूबसूरत नोट, सैंडलवुड का नॉट एज ब्यूटीफुल एज ओरिजिनल। और फिर यहाँ पर आपको मिलता है बेंजोइन और फर, जो बैल्सामिक फर है ना, उसका एक ब्लेंड मिलता है। यहाँ पे आपको ना बूज नहीं मिलती। तो ये दो डिफरेंसेस आपको मिल गए स्टार्ट में, कि आपको सैंडलवुड उतना ब्यूटीफुल, उतना क्लियर, उतना गॉर्जियस नहीं मिलता, और आपको यहाँ पे बूज नहीं मिलती। तो भाई यार, जिन लोगों ने दारू के चक्कर में ये परफ्यूम खरीदना था, हमको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट लगेगी यार, सारा दारू निकाल दिया इसमें से। और फिर यहाँ पे वो उतनी डेप्थ आपको ओरिजिनल वाली यहाँ पे मिसिंग है। इट्स, यू कैन से लाइक अ सिंपलर वर्जन ऑफ ओरिजिनल पाशा द कार्टियर परफ्यूम वर्जन। और फिर यहाँ पे जो लैब्डेनम है वो आपको थोड़ा मिलता है यहाँ पे, लेकिन लेदर भी उतना प्रोमिनेंट नहीं है। तो बेसिकली यू कैन से कि इट्स अ सिंपलर वर्जन ऑफ ओरिजिनल परफ्यूम। वाइब्स काफी सिमिलर है। अगर आपको सेंट प्रोफाइल चेक करना हो ब्लाइंड बाय करने से पहले, तो डेफिनेटली यू कैन गो एंड ट्राई दिस। और प्रेजेंटेशन बॉटल काफी खूबसूरत है, 100 ml जूस है, सिमिलर वाइब्स देता है। अगर मैं सिमिलैरिटीज की बात करूं, या अगर हम बात करें कि कितना क्लोज है ये ओरिजिनल के, तो आई कैन से कि 70% के आसपास आपको इन दोनों में क्लोजनेस मिल जाएगी। यस, उतना डीप, उतना रिफाइंड नहीं है, बट स्टिल 70% अगर ये क्लोज है तो इट्स स्टिल अ गुड सेंट। और जब आपके पास इसके अलावा कोई और अगर अल्टरनेटिव मार्केट में अवेलेबल ना हो, तो यू कैन स्टिल गो विद दिस। सो सिंपल बेंजोइन टोंका मिक्स्ड विद सम फर, और कुछ हल्के फुल्के दूसरे नोट्स आते हैं जो वैसी सेम वाइब क्रिएट करते हैं, बट इट्स नॉट 100% सेम परफ्यूम। एक्सपीरियंस भी आपको 100% वैसा नहीं मिलेगा, लेकिन स्टिल यू विल बी एंजॉयिंग इट। अगर आप लोगों ने कभी ओरिजिनल ट्राई नहीं किया तो फिर आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप ओरिजिनल ट्राई कर चुके हो तो फिर जाहिर है, जब आप दोनों को साइड बाय साइड रख के कंपेयर करते हैं तो फिर आपको उसमें से फर्क मिलते हैं। लेकिन इसमें को हमेशा आप लोग एक विन विन सिचुएशन में ही रहोगे, क्योंकि दिस इज अ वेरी अफोर्डेबल सेंट, क्योंकि उनकी पेंडोरा लाइन में से है। तो आपको पता है कि पेंडोरा लाइन पैलेस कॉर्नर की थोड़ी बजट वाली लाइन है, तो आपको उतने ज़्यादा यहाँ पैसे स्पेंड करने नहीं पड़ेंगे। तो चलें, आप इन दोनों परफ्यूम के कंपैरिजन हो गया, खुशबू की बात हो गई। अब इनके जो हमने एक अपना फॉर्मेट बनाया है, उसके हिसाब से हम लोग अब इनके दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आती है परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, तो पाशा द कार्टियर से मुझे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस मिली है। कुछ लोगों ने शायद लिखा है कि इतनी अच्छी लंबी परफॉर्मेंस नहीं है, 5-6 घंटे की है, बट मेरे साथ 8+ आवर्स की मुझे इससे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिली। इवन के नेक्स्ट डे भी मेरी टी शर्ट में से इसके वीव्स आ रहे थे, बड़े लाइट से, खूबसूरत से। तो मुझे तो इसमें परफॉर्मेंस का कोई इशू नहीं मिला। और प्रोजेक्शन भी इसकी काफ़ी बढ़िया थी। पहले 1.5 घंटे तक इससे काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट किया, और रिफ्रेश आप 3-1 घंटे बाद इसको कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। वरना अच्छे से स्प्रे कर लेंगे तो पूरा दिन ही आपका परफ्यूम निकाल देगा। इट्स अ वेरी नाइस सेंट विद अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस का मुझे यहाँ पे इतना इशू नहीं हुआ। अगर बात करें हम पाचो द कैप्टिव की, तो इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया है। मैंने इसको इतनी दफ़ा तो यूज़ नहीं किया जितनी दफ़ा मैंने इसको यूज़ किया है, लेकिन मुझे 2 से 3 दफ़ा मैंने इसको ट्राई किया है, तो स्टिल मुझे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिली इस परफ्यूम की। और स्पेशली जो आप इसके लिए प्राइस पे कर रहे हो यहाँ पर, उस हिसाब से इट्स अ बैंगर। मेरे ख्याल से 7-8 घंटे तक तो ये भी था। अगर आप इसको बढ़िया से स्प्रे कर लो अपने ऊपर, तो काफ़ी अच्छी इसने दे है परफॉर्मेंस। वरना अदरवाइज आप इसको थोड़ा रिफ्रेश कर सकते हैं, जिन भाइयों को अगर थोड़ा फील हो कि यार ये थोड़ा लाइट है या थोड़ा वीक है, तो आप इसको रिफ्रेश कर लो, क्योंकि प्राइस का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो परफॉर्मेंस में दोनों बढ़िया हैं। ये थोड़ा सा आई थिंक इट्स मच बेटर, लेकिन ये भी ठीक है, इट्स नॉट बैड। और बात करते हैं अब जेंडर की। तो जेंडर की बात करूं तो मेरे ख्याल से इट कुड बी अ यूनिसेक्स काइंड ऑफ सेंट। कुछ लेडीज शायद लगा सकती हैं इसको। स्वीट है, सैंडलवुड है, वनीला है, टोंका है, बेंजोइन है, सॉरी नॉट वनीला बट बेंजोइन एंड टोंका, साथ फर है, लीकर है। लेकिन ये एक ऐसी कंकोक्शन है कि जिसको मैं पर्सनली आई वुड प्रेफर टू स्मेल इट ऑन अ गाय, ऑन अ मैन। तो लेडीज पे इसका वैसा एक ऑरा नहीं है, वैसा फील नहीं है इसका, बट स्टिल लेडीज ट्राई कर लें उनको पसंद है तो। बट आई वुड लाइक टू स्मेल दिस परफ्यूम ऑन मेन। अगर एज ग्रुप की बात करें तो भाई थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा आपको यार। ये ना वो वैसा सेंट नहीं है जो बच्चों पर सूट करे। आपको शायद पसंद भी आए, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर आप मैच्योर हो, अगर आप अराउंड लाइक 24 के आसपास की एज के हो, तो आपको इसमें से ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मिलेगा, ज़्यादा सूट करेगा। और अगर बात करें सीजन या मौसम की, तो ये दोनों परफ्यूम आप पूरा साल लगा सकते हैं, अनलेस कि अगर आप अपना ज़्यादा टाइम धूप में डायरेक्ट सनलाइट में गुजारने वाले हैं तो तब आप इसको स्किप कर दें।
अदरवाइज पूरा साल चलेगा। और स्पेशली इस टाइप के जो परफ्यूम होते हैं बूजी फ्रेग्रेंसेस विद सैंडलवुड और लेदरी नुएंसेस और बेंजोइन और टोंका, तो आप लोग समझ जाए कि यार ये थोड़ा ठंडे मौसम में ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस ये लोग देते हैं। अदरवाइज लेकिन पूरा साल चल सकता है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। और बेस्ट उसके लिए ठंडा वेदर, सर्दियाँ, आज का मौसम इज परफेक्ट टू एंजॉय बोथ ऑफ दिस परफ्यूम्स। और चलिए अब बात करते हैं ओकेजन की। तो ओकेजन की बात करूँ ना, तो ये एक ऐसा परफ्यूम है जो आपको किसी बहुत ही स्पेशल ओकेजन पर लगाना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछे ना तो मैं इसको दिस कैन बी योर वेडिंग डे सेंट, योर बिग डे सेंट। अगर आपकी शादी है ना तो यार ये लगाओ, और ये आपकी वो एक मेमोरीज के साथ एक लिंक उसका बन जाएगा। फिर आप लाइफ में जब भी लगाओगे आपको अपनी शादी याद आएगी। तो समथिंग वेरी स्पेशल। और अगर आप किसी बहुत स्पेशल वन से मिलने जा रहे हैं, यू नो स्पेशल वन कौन होते हैं, आपकी बीवी हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, तो डेट्स के लिए इट्स गोइंग टू बी अ गॉर्जियस सेंट। और ऐसे ही यहाँ कोई बहुत एक ऐसी हाई क्लास मीटिंग जहाँ पे आपको लोगों को थोड़ा इम्प्रेस करना है, आई वांट टू शो हाउ सोफिस्टिकेटेड यू आर, तो वहाँ पे आप ये परफ्यूम लगाएं। इस परफ्यूम का फील ना बहुत क्लासी है। ये एक ऐसा परफ्यूम है ना जो आपको बहुत अच्छे फॉर्मल ड्रेस करके फिर आपको लगाना चाहिए, तब आपको ये ज़्यादा इसका अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और उस टाइप का ऑरा है इस परफ्यूम का। टी शर्ट वी शर्ट पे इसको मत लगाएं यार। तो इसलिए आप जब आपकी शादी होगी आपने अच्छा ड्रेस किया होगा, अगर आप किसी अच्छी मीटिंग में होगा आपने अच्छा ड्रेस किया होगा, अगर आप डेट पे जा रहे होंगे आपने अच्छा ड्रेस किया होगा, ठीक है। तो फॉर समथिंग वेरी स्पेशल, फॉर समवन वेरी स्पेशल। तो ये था इसका ओकेजन। अदरवाइज आप इसको स्मेल करके खुद डिसाइड करें कि यार आपको कहाँ लगाना है। लगा सकते हो इसको काफ़ी जगह मॉल शॉल में घूमते फिरते, लेकिन दिस इज सोफिस्टिकेशन एंड क्लास इन अ बॉटल। तो इसको वैसे ही गेटअप के साथ और उसी तरह की तैयारी करके इसको यूज़ करें। और अब बात करते हैं प्राइस की। तो अगर प्राइस की बात करें तो भैया जी ये आता है 100 ml क्वांटिटी में विद परफ्यूम कंसंट्रेशन। और पाशा द कार्टियर की जो परफ्यूम की प्राइस अभी है ग्रे मार्केट में यूएई में करंट प्राइस तकरीबन 280 से लेके 300 दिरहम के आसपास में ये आपको परफ्यूम मिलता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें पासियो या पाशो द कैप्टिव की फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर, और जैसा कि ये उनके पेंडोरा सेंट की लाइन में है, तो इसका प्राइस रहेगा 30 से 35 दिरहम के आसपास। तो 335 दिरहम, यू आर पेइंग अराउंड 10%। तो 10% में अगर आपको 100 ml परफ्यूम मिल जाए जो कि 70% के आसपास सिमिलर स्मेल करता है और अच्छी लास्टिंग देता है, आपको बढ़िया लास्टिंग देता है, अच्छा एक्सपीरियंस देता है, और आपको सिर्फ 30 दिरहम स्पेंड करने पड़ते हैं यहाँ पे, तो यू हैव नथिंग टू लूज। आप विन विन सिचुएशन में हो एंड इट्स अ वैल्यू फॉर मनी काइंड ऑफ सेंट एंड अ नाइस अल्टरनेटिव ऑफ ओरिजिनल पाशन। जबकि इसके अलावा मेरे ख्याल से और तो किसी ने भी तक इसका अल्टरनेटिव क्लोन बनाया भी नहीं है। तो ज़रूर ट्राई करें, इसको ट्राई करें। सबसे पहले तो अगर आप अफोर्ड करते हैं तो आप इसको ही लें, और आप एक वैसे ही बैकअप के तौर पे इसको ले लें रफ यूज़ के लिए। लेकिन अगर आप इसको अफोर्ड नहीं करते, अगर आपके लिए काफ़ी महंगा है, तो यू कैन गो डायरेक्टली विथ पाशो द कैप्टिव, और आपको वो मज़ा तकरीबन वैसी भी सेम सिमिलर टाइप का एक्सपीरियंस कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप एंजॉय करेंगे। तो नहीं मिलता, नहीं अफोर्ड करते, कोई मसला नहीं है भाई, ये ट्राई करो। तो ये था आज का रिव्यू हमारा, रिव्यू प्लस कंपैरिजन, जो भी समझ लें आप। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और इन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। मेरे लिए दिस पाशा द कार्टियर परफ्यूम वर्जन इज लव। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, पुट द सेंट ऑन एंड स्टे फ्रेग्रेंट, और भाई को दुआ में याद रखें। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।